नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज की अपनी वीडियो है एक और नई रिक्रूटमेंट को लेकर, नई भर्ती को लेकर। वो है पशुधन प्रसार अधिकारी की, और कई सारे अन्य पद भी है। तो उसी के बारे में पूरी जानकारी है कि कितने पदों पर है, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और ये भर्ती कहाँ पर आई हुई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो साथियों, ये जो भर्ती है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई है, देहरादून द्वारा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sssc.uk.government.in। ठीक है साथियों। और ये चयन हेतु तो विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं साथियों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन, ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब फॉर्म कहां से कहां तक भरे जा रहे हैं और कौन कौन से पद है वो भी मैं साथ में बताता हूं। तो ये जो विज्ञापन है वो प्रकाशन की तिथि 8 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 जनवरी 2024 को फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और ये फॉर्म जो है 30 जनवरी 2000 तक भरे जाएंगे। 10 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2024। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि या अवधि है वो है 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच आप इसमें कोई भी संशोधन कर सकते हो। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है साथियों, ये कंफर्म नहीं है लेकिन अनुमानित है, तो ये है 11 फरवरी 2024 को। यानी कि आपका जो इसमें सिलेक्शन होने वाला है वो 11 फरवरी को होगा। ठीक है साथियों। आप देखिए साथियों को इसमें पद कौन कौन से हैं और कितने पद हैं। मैं आपको जो पशुधन प्रसार अधिकारी है उनके अलावा अन्य पद भी है, उसके भी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको साथ में दे दूंगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक है साथियों, पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पद, पशुधन प्रसार अधिकारी के तो 120 रिक्त पद है। और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के अधिकारी रसायन शाखा के 3 पद है। और रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक या प्रदर्शक रेशम के 10 रिक्त पद हैं। और रेशम विकास विभाग में निरीक्षक रेशम के 3 रिक्त पद हैं। और अर्थात कुल 136 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इच्छुक अभ्यर्थी जो इसके आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है sssc.uk.government.in पर जाकर 30 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हो। ठीक है साथियों। और अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है आपके साथियों वस्तुनिष्ठ प्रकार के एग्जाम करवाए जाएंगे। और ये जो एग्जाम है साथियों वो ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता पर जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है साथियों। इसकी पूरी जानकारी आप इसमें देख सकते हो। आप जो भी अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर या फिर SMS, ईमेल जो भी आप उपलब्ध कराओगे तो उसके द्वारा ये आपको सूचना जारी करवाई जाएगी। अब मैं साथियों आपको जो पद है उसकी तरफ ले चलता हूँ, मेन पॉइंट। तो सबसे पहले जो अपना पशुधन प्रसार अधिकारी है उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पद हैं वो टोटल कुल 120 पद हैं। और पद कोड आप ये देख सकते हो, नाम पशुधन प्रसार अधिकारी है। और रिक्तियों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो इसमें जो पशुधन प्रसार अधिकारी है पशुपालन विभाग सीधी भर्ती है तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, SC, ST, OBC, EWS, जनरल और विशेष योगदान वालों के भी है, अनाथ है, उत्तराखंड महिला है। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग दे रखा है। और पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु, तो उनके लिए भी जो पशुपालन विभाग में पहले से कार्यरत जो भी कर्मचारी है उनके लिए भी अलग से पद रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 120 पद है पशुधन प्रसार अधिकारी के।
और वेतन कितना मिलेगा साथियों, इसमें आपका सैलरी क्या रहेगी। तो वेतन का अगर देखा जाए तो आपके रुपये 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 आपका रहेगा ये लास्ट तक का। और अगर एज की बात की जाए तो एज आपकी 21 वर्ष से 42 वर्ष की होनी चाहिए। और जो पद का जो स्वरूप रहेगा वो अराजपत्रित या अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। ठीक है साथियों, ये है इसकी कंडीशन। टोटल पद बता दिए, आयु बता दिए, वेतन बता दिया। अब मेन पॉइंट है शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए। तो अनिवार्य अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि या पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री अपनी की होनी चाहिए। फिर से सुनना साथियों कि भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान या फिर पशुपालन, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक विषय में आपका स्नातक होना अनिवार्य है। ये है आपकी अनिवार्य अर्हता। और नोट देखा जाए तो पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि इसमें चयन के बाद में आपका जो है पशुधन प्रसार अधिकारी को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है साथियों। और प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। ठीक है साथियों, आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें वेतन, मानदेय या फिर अन्य कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आपका ये शुरू हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों के लिए है, यानी कि जो पहले से वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए। तो विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो। ठीक है साथियों, जिन्होंने पहले से ही पशुपालन विभाग में जो भी आपका प्रथम दिवस रहेगा उस दिन तक अगर 5 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है साथियों, ये उनके लिए है। और नोट 2 है कि चयनित कार्मिकों की नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबको जो चयनित जो भी कार्मिक है उनको भी 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या एनएसएस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। और दिव्यांग श्रेणी के लिए भी इसमें सारा का सारा पॉइंट दे रखा है। ये है साथियों पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती के बारे में। और अन्य पद है जिसमें साथियों सहायक प्रशिक्षण अधिकारी है रसायन विज्ञान का, इसकी आप पूरी कंडीशन देख सकते हो। और तीसरा अधिदर्शक या प्रदर्शक है रेशम का। और चौथा पद है निरीक्षक रेशम का। टोटल 136 पद है इस प्रकार से। और जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो आपके टोटल 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि अगर आपका पशुधन प्रसार अधिकारी तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और इसका जो पाठ्यक्रम भी है इसमें वो शामिल दे रखा है। इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। आप ये इसकी वेबसाइट से ये PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अधिमान भी दे रखा है, आयु भी दे रखी है, आयु मैंने बताई दी है। आवेदन हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए, फॉर्म आप कैसे भरे वो दे रखा है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता की बात की जाए तो साथियों उत्तराखंड के सभी निवासी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण, क्षतिज आरक्षण, ये पूरी का पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो आप स्वयं पढ़ लेवे।
जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 जनवरी लास्ट डेट है। और शुल्क इसमें दे रखा है, तो अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। तो इसमें आपका अनरिजर्व जनरल ओबीसी वालों का 300 रुपया है, SC ST EWS का 150 है, 150 और दिव्यांग का 150 है, और अनाथ का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और फॉर्म भरने से पहले जो भी महत्वपूर्ण निर्देश और शर्तें हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लेवे, ठीक है साथियों। और इसके लास्ट में जो है साथियों इसका पूरा सिलेबस दे रखा है, ये देखिए साथियों, ये सिलेबस है जो मेन है। सिलेबस की बात की जाए तो साथियों आपके इसमें सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्ज़ाम, जिसमें पशुधन प्रसार अधिकारी, निरीक्षक, अधिनिरीक्षक, प्रदर्शक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, केमिस्ट्री इत्यादि का ये सबका दे रखा है, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये सबकी यूनिट दे रखी है। ये आपके टॉपिक इसमें रहेंगे। इसमें आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन भी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर भी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज एंड क्यूब ब्लॉक्स एलिमेंट्स। मतलब कि जो आपकी जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से इसमें सारा सिलेबस दे रखा है जो आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है साथियों। और ये PDF आप प्राप्त करके एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करें। और आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।